सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो जो इसके पहले वीडियो आई थी उसके बाद वाली है। फटाफट से मैंने सारा काम ख़त्म किया क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ रहा था। तो इससे पहले वाले में आप लोगों ने देखा मैंने पूरे नूडल्स के पैकेट खोल लिए थे और बॉईल करने के लिए डाल दिया था और ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके थे। तब तक मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली, जैसे जितने भी सॉसेस डलते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस और विनेगर वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लिया। और फिर अब पूरा भगोना उठा के, एकदम गरम गरम भगोना, और छूने पे समझ में ही नहीं आ रहा था कि, और ये भगोना इतना ज़्यादा वेटेड था ना कि अगर और कुछ होता तो ये गिर जाता। और फटाफट से इसको उठाकर पलट लिया। इतना अच्छा लग रहा था जब वो गरम गरम सी हवा आ रही थी, मतलब वो भाप आ रहा था, फील हो रहा था ना एकदम गरम गरम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन भी। और इसे अच्छे से एकदम वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें जितना स्टार्च रहता है आप ठंडे पानी से धोएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है। तो हमारे जो नूडल्स होती हैं वो बिल्कुल एकदम अलग अलग सी रहेंगी, वो एकदम चिपकी चिपकी सी बनती है ना, वैसे नहीं बनेंगी। तो मैंने अच्छे से एकदम ठंडे पानी से इसको 4 से 5 बार धो लिया, जैसे आप देख सकते हैं। और उस धोने में ना मज़ा भी आ रहा था। और उसके बाद इसमें आप अच्छे से ऑयल डाल लीजिए कि ये आपस में चिपके ना, और रिफ़ाइंड ऑयल डाल के भी आप इसको बहुत अच्छे से एकदम मिक्स कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, आप वो एकदम एक एक पार्ट उसका अलग अलग हो गया है। और ये मैंने एकदम अच्छे से उसको धोकर छान कर रख लिया। अब मैंने भगोना चढ़ाया और गैस ऑन कर दिया। और गैस ऑन करने के बाद जो उसमें थोड़े मोड़े पानी थे वो सूख गए। और उसके बाद अब मैं उसमें डालूँगी रिफ़ाइंड। ये चाउमीन के कुछ पार्ट्स उसमें थे तो उसी को हटा रही थी। अब उसमें डालूँगी रिफ़ाइंड। इतना ज़्यादा अगर बनाना हो ना तो क्वांटिटी बहुत मैनेज करके रखनी पड़ती है। तो मुझे तो फिर भी अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने आराम से बना लिया। बस ठंड थी, दिक्कत ये थी, और अकेले थी और सुबह से निकली हुई थी, फिर उसके बाद आने के बाद फिर जा काम करना, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। वरना कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो इतना क्या, मैं आराम से 50 लोगों का खाना भी आराम से बना लूँगी। हाँ, बस पूड़ियाँ नहीं बना सकती। और ये सारे वेजीज़ भी डाल दिए जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे। बस ये पूरा चॉप करके डालने में ना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि इतने कलर्स जब दिखते हैं, मतलब लगता है अरे यार मैंने खुद काटे हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये पूरा सब्ज़ी डाल के मिक्स कर लिया तेल में, अब इसे पका लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होती इसीलिए इसे भी टाइम लेस पे फटाफट लगा के मैंने नमक डाल दिया और अजीनोमोटो डाला। उसके बाद भी इसे मिक्स कर लिया। फिर बीच बीच में कंप्लेंट्स आ ही रही थी, तो कंप्लेंट्स भी मैं देख रही थी, एक हाथ इधर एक हाथ उधर। अब ये ऑलमोस्ट मेरी सब्जियां पक गई हैं। अब इसमें मैं नूडल्स ऐड करूँगी। नूडल्स को भी अच्छे से फैला फैला कर डालना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे फैला कर नहीं डालेंगे ना तो आपस में वो, मतलब वो क्या उसे कहते हैं, हम अपने वर्ड में गुठिया सकते हैं, तो इसीलिए बहुत उसको फैला फैला कर डालना पड़ता है। बाकी उसमें ऑयल ऐड है तो उसमें आप नॉर्मली भी ऐसे हाथ से फैला के डालेंगे तो वो एक बिल्कुल अच्छे से डल जाएगी। और उसके बाद अब पहले मैं डालूँगी इसमें टोमेटो केचप। उससे पहले आ चुका है पापा का फ़ोन, यानी कि कंप्लेन। अब उसको देखते रहो एक कान में फ़ोन लगा के, और न्यू बॉटल का पैक था तो उसको अब पहले खोलना पड़ेगा। तो पहले उसको खोल लिया। खोलने के बाद पापा से भी बातें कर रही थी। और अब इसमें अच्छे से सॉस डाल देंगे। सॉस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि चाउमीन में मीठापन लोग पसंद करते हैं, और अगर आपको और मीठा पसंद है तो फिर आप ऊपर से सॉस ऐड कर ही सकते हैं। उसके बाद उसमें चिली सॉस ऐड कर दिया, विनेगर ऐड कर दिया, एट लास्ट सोया सॉस डाल दूँगी। सोया सॉस ऐसे घर में मम्मी ज़्यादा पसंद नहीं करती, मम्मी को ज़्यादा वो काला कालापन वाला ना नहीं पसंद आता। बट जेनुअली हम लोगों को आई थिंक पसंद आता है, मुझे तो पसंद आता है सोया सॉस का टेस्ट। और फिर डालने के बाद जितने भी चाउमीन बची हुई थी वो सब भी डाल दी। अब इसको पकने देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये डालते ही ना आप बिल्कुल अपने क्वांटिटी के हिसाब से आपने सब डाल ही दिया है, तो आप फटाफट से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करना सबसे ज़्यादा कठिन वाला कार्य होता है अगर मैं कह लूँ तो, क्योंकि
मिक्स आप इतना सारा, आप अगर थोड़ा सा भी बनाते हो ना, जैसे 6-7 पैकेट भी, तो भी आपको वो मिक्स करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इतना सारा तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा मेरा। लेकिन फिर मैं गई, डबल करछी लेके आई। क्या बोलते हो, करछी बोलते हो हमारे यहाँ, वैसे वो बोलते हैं। वैसे मुझे एग्जैक्ट नाम बोलना ही नहीं आता, इसको सब छनोटा बोलते हैं। तो मैंने दोनों यूज़ करके उसे फटाफट फटाफट से चलाना शुरू कर दिया, और फिर ऊपर से काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, क्योंकि वो मेन चीज़ होती है स्पाइस के लिए। क्योंकि अब इतने सारे मैं बहुत सारा मिर्चा तो डाल नहीं सकता, और काली मिर्च का एक अपना अलग सा टेस्ट होता है। फिर अच्छे से मैंने काली मिर्च ऐड कर दी, और फिर उसे एकदम बढ़िया से मिक्स करने लगी। आप देख सकते हैं, ये इस टाइम यश मेरी वीडियो बना रहा था। मैंने यश की भी बनाई थी, कम से कम 1-2 मिनट यश ने भी चलाया था, बट उसने अपनी क्लिप डिलीट कर दी। तो ये अच्छे से बिल्कुल मैंने मिक्स कर लिया, और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं लेके आई ये वाला कंटेनर जिसमें मुझे लेके जाना है। और ये कंटेनर काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 5 किलो के करीब मैंने इसमें डाला, और ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा आया। मतलब इसमें अगर हम कहें तो 10 किलो की कैपेसिटी इसमें है। और ये वाला जो बकेट है, ये पापा लेके आए थे सर्फ़ के साथ। कितना अच्छा है, सर्फ़ वाले भी आजकल कितना अच्छा डब्बा बांट रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये अच्छे से अब इसमें चाउमीन पूरा का पूरा डाल देंगे। धीरे 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 करके मैंने पूरा का पूरा डाल लिया। इस टाइम सोचा पापा को बुलाऊं हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर क्या है किसी को परेशान करना। फिर मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ, जितने भी नूडल्स थे सारा का सारा इसमें डाल लिया। और टेस्ट कराने के लिए यश गुनगुन के लिए थोड़ा सा रखा, क्योंकि ये लोग जब घर से थम्स अप देते तभी मैं बाहर ले जाती। सो गाइस, पूरे मेरे को मतलब चाउमीन बनाने में लगभग कितने टाइम लग गए, 2 घंटे, 2 घंटे मैक्स लग गए। क्योंकि मुझे ही बनाना था, मुझे ही काटना था, मुझे ही धोना था, और उससे ज़्यादा घर में इतना गंदगी मचा हुआ था, क्योंकि आज यश और गुनगुन दोनों घर पे थे। फाइनली बन तो गया है, आशिफ वेट कर रहे हो, और बज गए शाम के 5, ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं। तो ब्लॉग करना तो मुश्किल है। सो अब लगता है नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बांटा और क्या किया। तब तक आपको दिखाती हूँ ये पूरा कंडाल भर के। हाँ, घर में सबने टेस्ट कर लिया, सबका कहना है टेस्टी बना है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, पहले बच्चों को बांटते हैं और साथ में केक कट करते हैं, जो आप देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।